गुड मॉर्निंग बच्चों पिछली क्लास में हम लोग पाठ 13 जो आपका कविता पाठ है, आ रही रवि की सवारी, इस कविता को हम लोगों ने पढ़ा था। और मैं क्लास खत्म होने के बाद मैं ये वही बोली थी कि आप इस कविता को अपनी क्लास पर कॉपी पे लिखेंगे, पूरी कविता कवि के नाम के साथ। तो अब तक आपने कॉपी पे लिख लिया होगा। और मैं पहली क्लास में भी आपको बताई थी कि जो भी कॉपी वर्क दिया जा रहा है आप उसे साथ साथ करते चलें। तो अब तक आपने कविता पूरी कर ली है, और उसके साथ ही मैंने ये कहा था कि आप शब्दार्थ भी याद करेंगे। आज की क्लास में बच्चों हम लोग इसी पाठ का मौखिक, लघु और दीर्घ प्रश्नों को पढ़ने जा रहे हैं। तो आप अपने साथ अपनी हिंदी 2 की पुस्तक में पृष्ठ संख्या 94 यानी पेज नंबर जो है 94 पर आप देखिए। इस पाठ के मौखिक मौखिक लघु और दीर्घ प्रश्न दिए गए हैं। तो आज हम लोग यही करेंगे। आप अपने साथ पेंसिल लेकर बैठे, क्योंकि मौखिक प्रश्नों को आप अपनी पुस्तक में नोट करेंगे। लघु और दीर्घ ये दोनों प्रश्न जो हैं इसे आपको अपनी क्लास और कॉपी पे करना है। तो चलिए देखते हैं हमारा जो पाठ है, पाठ 13 आ रही रवि की सवारी। ये आपका पाठ है, और आज हम लोग इस पाठ का प्रश्नोत्तर पढ़ने जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि कविता जब आप लोग पढ़िएगा तो कविता में कवि का नाम जरूर याद करिएगा। यह जो कविता है हरिवंश राय बच्चन की कविता है, तो आप कवि के नाम के साथ पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम में आप देखते हैं कि कविता के साथ कवि का नाम पूछा जाता है। तो बच्चों चलिए देखते हैं आज जो है मौखिक प्रश्नों को। मौखिक प्रश्न है आपका पहला, किसकी सवारी आ रही है? किसकी सवारी आ रही है? तो यहाँ पे आप उत्तर दे सकते हैं, रवि की सवारी आ रही है या फिर सूरज की सवारी आ रही है। अगला है ख, मौखिक का ख देखिए, सूरज का रथ सुनहरा क्यों हो गया है? ये मैं पिछली क्लास में शायद मैंने मौखिक प्रश्न बता दिया था, एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, आप मिला लें अपनी पुस्तक में। सूरज के निकलते समय, जब सूर्य निकलता है, जब सूर्य उदय होता है, सूर्य के निकलते समय या सूरज के निकलते समय उसकी किरणें, जो उसकी जो किरणें निकलती है, जो उसकी रोशनी होती है वो सुनहरी होती है, इसलिए सूरज का रथ भी सुनहरा हो गया था। अगला है ग, बादलों का रंग सुनहरा क्यों हो गया? तो बादल सूरज की सुनहरी किरणों के पड़ने से सुनहरे रंग के हो गए। और अंतिम प्रश्न है, स्वर्ण की पोशाक किसने धारण की है? तो स्वर्ण की पोशाक बादल रूपी अनुचरों ने धारण की है। तो ये सारे प्रश्न आपको पिछली कक्षा में बताए जा चुके हैं, मैंने दोबारा आपको बता दिया है। और मैं क्लास खत्म होने के बाद पूरे प्रश्न उत्तर का आज पीडीएफ भी दूंगी, जिसे आप देखकर मौखिक प्रश्नों को आप अपनी पुस्तक में करेंगे और लघु दीर्घ को अपनी कॉपी में। तो देखते हैं अगला हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, सूर्य का पथ किससे सजा है? पथ का मतलब यहाँ रास्ता से है, तो सूर्य का पथ कलियों और फूलों से सजा है। सूर्य का पथ कलियों और फूलों से सजा है। अभी आप जो है लिखने के प्रयास मत करिएगा, सिर्फ सुनिए और समझिए, क्योंकि जब मैं आपको पीडीएफ दूंगी, जब आप वहां से उसके बाद लिखेंगे, तो जब पहले से सुने रहेंगे और उसके साथ आप जब देख कर लिखेंगे तो आपको और आसानी से उत्तर याद हो जाएगा, आपको मेहनत ज़्यादा नहीं करनी होगी। तो अभी सिर्फ आप सुनिए, लिखने का प्रयास मत करिए। अगला है, अगला प्रश्न लघु उत्तरी का ख, कवि क्यों ठिठक जाता है? तो कवि चंद्रमा को देखकर, कवि चंद्रमा को देखकर ठिठक गया, क्योंकि रात के समय जो चंद्रमा राजा था, अब वह सूरज के निकलने पर भिखारी के समान खड़ा है। फिर से देखते हैं, कवि क्यों ठिठक गया? तो कवि चंद्रमा को देखकर ठिठक गया, क्योंकि रात के समय जो चंद्रमा राजा था, अब वह
सूर्य के निकलते या फिर सूरज के निकलने पर भिखारी के समान खड़ा है। क्योंकि अब भाई दिन हो गया तो सूरज निकल गया, तो जाहिर सी बात है कि इस समय जो है चंद्रमा का कोई अस्तित्व नहीं रह गया, और जब रात हुई तो उस समय सूर्य का कोई अस्तित्व नहीं रह गया। यहाँ पे कवि यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगला प्रश्न है ग, मैदान को छोड़कर कौन भाग रहे हैं और क्यों? मैदान को छोड़कर तारों की फौज भाग रही है, क्योंकि सुबह सूरज के आने पर रात की कालिमा कालिमा मतलब काली रात से है, अंधेरा से है, कालिमा हट जाती है और सूरज का प्रकाश पूरे आसमान में फैल जाता है। एक बार फिर से देखते हैं। मैदान को छोड़कर तारों की फौज भाग रही है, क्योंकि सुबह सूरज के आने पर रात की कालिमा हट जाती है, यानी अंधकार हट जाता है। जब सूर्य उदय होता है तो अंधेरा खत्म हो जाता है और सूरज का प्रकाश पूरे आसमान में फैल जाता है। आप बच्चों इसे समझने की कोशिश करिए, लिटरेचर है तो लिटरेचर में अगर आप समझ लेंगे तो आप उत्तर स्वयं भी बना के लिख सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि पाठ को 1 से 2 बार स्वयं पढ़ें। अगला प्रश्न है, राह का भिखारी किसे कहा गया है? तो देखते हैं इसका उत्तर। राह का भिखारी चंद्रमा को कहा गया है, जो सुबह होने पर अपना तारों का खजाना गंवा चुका होता है, उसकी रोशनी भी कम हो जाती है। राह का भिखारी किसे कहा गया है? राह का भिखारी चंद्रमा को कहा गया है, जो सुबह होने पर अपना तारों का खजाना गंवा चुका होता है, उसकी रोशनी भी कम हो जाती है। तो ये था बच्चों आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमारा क्या है, जो आपका पेज नंबर 95 पर दिया गया है। कवि ने पक्षियों को किसके समान कहा है? कवि ने पक्षियों को किसके समान कहा है? तो इसका उत्तर है बच्चों, कवि ने पक्षियों को चारण के समान कहा है। चारण मतलब जो जो है किसी की प्रशंसा में जो गीत गाते हैं उन्हें चारण कहते हैं। तो कवि ने पक्षियों को चारण के समान कहा है। चारण वीरों की प्रशंसा में गीत गाते थे। उसी प्रकार पक्षी सूरज के आने पर उसकी प्रशंसा के गीत गाते हुए सुबह सुबह कलरव करते हैं। फिर से देखते हैं एक बार। कवि ने पक्षियों को चारण के समान कहा है। चारण वीरों की प्रशंसा में गीत गाते थे। उसी प्रकार पक्षी सूरज के आने पर उसकी प्रशंसा के गीत गाते हुए सुबह सुबह कलरव करते हैं। अगला प्रश्न है ख देखिए बच्चों, रवि की प्रशंसा में कौन गीत गाते हैं और क्यों? रवि का मतलब यहाँ सूर्य से है। रवि की प्रशंसा में पक्षी गीत गाते हैं। देखिए यहाँ पे 2 प्रश्न जुड़ा है। रवि की प्रशंसा में कौन गीत गाते हैं और क्यों? तो रवि की प्रशंसा में पक्षी गीत गाते हैं, क्योंकि सुबह होने पर सबसे पहले पक्षी ही जगते हैं और उनका कलरव मतलब उनकी जो बोलने की आवाज, सुबह आप बहुत ज्यादा सुबह उठे तो आप देखिए बहुत सारे जो है पशु पक्षियों की आवाजें आपको सुनाई पड़ेंगी। तो वही यहाँ पे जो है कवि कहना चाह रहे हैं, क्योंकि सुबह होने पर सबसे पहले पक्षी ही जगते हैं और उनका कलरव चारों तरफ सुनाई पड़ने लगता है जैसे वे सूरज की प्रशंसा में अपने ही स्वर में गीत गा रहे हैं। फिर से एक बार देखते हैं। रवि की प्रशंसा में पक्षी गीत गाते हैं। बच्चों आप देखिए, मैं हर प्रश्नों का उत्तर कम से कम 2 बार बोल रही हूँ। सिर्फ 2 बार बोलने का मेरा मतलब यही है कि आप इसे सुनिए और सुन के समझ जाइए, क्योंकि सुनी हुई चीज जल्दी समझ में आती है। उसके बाद अगर आप कॉपी में ध्यान पूर्वक लिखेंगे तो आपको जो है परेशानी महसूस नहीं होगी याद करने में। उसके साथ ही ध्यान से लिखेंगे तो मात्राओं की गलती भी नहीं होगी। क्लास वर्क कॉपी में काम साफ सुथरा करिएगा, गंदगी से मत लिखिएगा। आप घर पे हैं, घर पे आपके पास पर्याप्त समय है, तो अच्छा लिखिएगा, सुंदर लिखिएगा और सही लिखिएगा। तो चलिए देखते हैं एक बार इस प्रश्न के उत्तर को फिर से।
रवि की प्रशंसा में पक्षी गीत गाते हैं, क्योंकि सुबह होने पर सबसे पहले पक्षी ही जगते हैं और उनका कलरव चारों तरफ सुनाई पड़ने लगता है जैसे वे सूरज की प्रशंसा में अपने ही स्वर में गीत गा रहे हैं। तो ये था आपका बच्चों ख। देखते हैं अपना अंतिम प्रश्न, दीर्घ उत्तरी का ग। इस कविता के द्वारा कवि क्या संदेश देना चाह रहे हैं? इस कविता के द्वारा कवि क्या संदेश देना चाह रहे हैं? तो इसका उत्तर है बच्चों, इस कविता के द्वारा कवि प्रकृति की सुंदरता को वर्णित करना चाह रहे हैं, यानी वर्णन करना चाह रहे हैं। कवि के अनुसार जिस प्रकार सुबह होने पर रात का अंधियारा हट जाता है, उसी प्रकार व्यक्ति की सफलताओं का उजियाला कष्टों के अंधेरे को दूर कर देता है। प्रश्न हमारा है, इस कविता के द्वारा कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? तो इस कविता के द्वारा जो है कवि प्रकृति की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं, प्रकृति की सुंदरता के बारे में बता रहे हैं और यह कहना चाह रहे हैं कवि के अनुसार जिस प्रकार सुबह होने पर, मतलब जब सुबह होती है तो रात का जो है अंधकार खत्म हो जाता है। तो वो यहाँ पे ऐसे ही कह रहे हैं कि कवि के अनुसार जिस प्रकार सुबह होने पर रात का अंधियारा हट जाता है, खत्म हो जाता है, उसी प्रकार व्यक्ति की सफलताओं का उजियाला, मतलब जब व्यक्ति किसी काम में सफल होता है, सफलताओं का उजियाला कष्टों के अंधेरों को दूर कर देता है। तो ये था बच्चों आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न। अब तक आपने मौखिक, लघु और दीर्घ सारे प्रश्नों को कर लिया है। इन सारे प्रश्नों का पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी एक साथ, जिसे देखकर आप लघु और दीर्घ उत्तरी को आप अपनी क्लास कॉपी पे लिख लीजिएगा। मौखिक को आपको अपनी पुस्तक में ही करना है। उसके साथ ही इस पाठ का अभ्यास प्रश्न अब रह गया है, इसे हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। तब तक आपका काम यही है कि आप इस पाठ के प्रश्नोत्तर को अपनी क्लास और कॉपी पे लिखिए। उसके साथ ही इस पाठ के प्रश्नोत्तर को सारे मौखिक, लघु और दीर्घ, ये सारे प्रश्नोत्तर को आप याद भी कीजिए। अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे बच्चों इसी पाठ के साथ और इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। थैंक यू बच्चों।